नागपुर के हेरिटेज गेट स्थित रीगल सिनेमा परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अनोखे चुनावी क्यूआर कोड स्कैन अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्घाटन भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा बीते 10 से 15 वर्षों से सत्ता में रहते हुए शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर लगातार विकास कार्य कर रही है, लेकिन कई बार छोटी छोटी जानकारियां जनता तक नहीं पहुंच पाने के कारण उन कार्यों को अपेक्षित सराहना नहीं मिल पाती है और इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से गूगल फॉर्म आधारित क्यूआर कोड लॉन्च किया गया है। नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर पहले अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। उसके बाद शहर में अब तक हुए विकास कार्यों पर अपनी राय, जरूरी सुधारों के सुझाव और भविष्य में किन नए कार्यों की आवश्यकता है, इस बारे में सीधे अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सरल, डिजिटल और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाई गई है। भाजपा के इस डिजिटल संवाद अभियान को पहले ही दिन जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। आज से शुरू हुए इस उपक्रम में अब तक करीब 2000 नागरिक अपनी राय दर्ज करा चुके हैं। पार्टी का लक्ष्य इस माध्यम से 50,000 नागरिकों तक पहुंचने का है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर में गत 15 वर्षों से सत्ता में बैठी है। नेताओं के दृष्टिकोण से इस शहर की जो आवश्यकता थी, उस दृष्टि से हमने काम किया। काम करते समय ऐसा ध्यान में आता है कि नागरिकों की छोटी छोटी सूचनाएं उससे वंचित रह जाती है, जिसके कारण किए गए काम का जो प्रतिसाद आना चाहिए वो नहीं आता। इसलिए शहर के नागरिकों के मन में क्या चल रहा है, इस डेवलपमेंट को लेकर के उनके क्या राय है, हमारे किए गए डेवलपमेंट में से किन कार्यों को उन्होंने ज्यादा अप्रिशिएट किया है और आने वाले कार्यकाल में महानगर पालिका के माध्यम से किन कामों को किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी मंशा है। इस प्रकार का एक गूगल फॉर्म बनाया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद सबसे पहले हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद हमें फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में इस शहर में हुए डेवलपमेंट में से किस चीज के प्रति उनके क्या रुझान है, उसको हम लोग नोटिफाई करते हैं। उसके पश्चात किस चीज में सुधार करने की ज्यादा आवश्यकता है, उस बात को नोटिफाइड करते हैं। और उसके बाद इस शहर में नया क्या होना चाहिए, इस बात को भी वे अपने निबंध के माध्यम से हमें प्रेषित कर सकते हैं। गूगल के माध्यम से हमने इस काम को प्रारंभ किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 2000 से ज्यादा नागरिकों ने अभी तक अपनी सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी को प्रेषित की है। हमारा लक्ष्य है कि करीब करीब 50,000 लोगों तक हम जाएं और शहर के 50,000 नागरिक जो स्लम के रहने वाले हैं, किए पर काम करने वाले मजदूर हैं, हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, ई रिक्शा चलाने वाले हैं, साथ ही साथ में रेलवे स्टेशन पे हमारे यहाँ हमाली करने वाले कुली हैं, रात्रि के समय में जो सड़क पर सोते हैं, ऐसे निराश्रित है, सब महानगर पालिका से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं वो। साथ ही साथ में महिला वर्ग, नौजवान वर्ग और विशेष रूप से बाजार में जो हमारी बाजार पेट है उसमें काम करने वाला व्यापारी वर्ग, इन सबको समाज के प्रत्येक संवर्ग का समावेश हमारी सूचना में हो, इस दृष्टि से हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। आज पहले दिन शहर अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ बरडी के हमारे इस हेरिटेज गेट के पास आया हूँ। नागपुर का इतिहास इस गेट से जुड़ा हुआ है और इस ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज हम यहाँ से कर रहे हैं। 2000 कपड़े से प्रमुखता से कौन सी ऐसी मांगे आई है? विशेष रूप से शहर में हमारा जो कचरा कलेक्शन डोर टू डोर होता है उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ जगह पर कचरों के ढेर अभी भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है उसमें सुधार होना चाहिए और शासन के माध्यम से ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कहीं कचरा है तो उसकी जानकारी शासन को मिल जाए। ऐसे भी सजेशन है कि यूट्यूब पर बहुत सारे हमें कचरे के टब अंडरग्राउंड दिखाई देते हैं, क्या हम नागपुर में भी इसकी शुरुआत कर सकेंगे क्या? ऐसे सजेशन आए जो इनोवेटिव सजेशन है। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला.